बताइए कि अब पैदल मार्च निकाला जाएगा कांग्रेस की तरफ से, अब जनता से डोर टू डोर मिला जाएगा। देखिए, जनता से जुड़ने के लिए प्रियंका गांधी जी की सारी जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वो काफ़ी। प्रियंका गांधी जी ने जो वादे नहीं किए हैं बल्कि प्रतिज्ञा और ली है। जब प्रतिज्ञा का मतलब होता है कि पूरा करना ही करना है, और ये प्रतिज्ञाओं को बस हमको हर घर तक, हर आखिरी आदमी तक, जो झोपड़ी में रह रहा है, मोहल्ले में, गली में, हर गांव में, पूर्वे में, जो छोटे से छोटा गांव है, अगर ये प्रतिज्ञाएं सब तक पहुंच गई तो मेरा पूरा यकीन है प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जनता से आप मिल रहे हैं तो रिस्पांस क्या वो? बहुत अच्छा रिस्पांस है। लोग वैसे ही सरकार से त्रस्त है और समाजवादी में वो जाना नहीं चाहते, तो उनके पास एक ही विकल्प बचता है, वो है कांग्रेस पार्टी। और प्रियंका गांधी जिस तरह से मजबूती से किसानों का पक्ष रख रही हैं, लड़ रही हैं किसानों के लिए, महिलाओं के लिए लड़ रही हैं, आज जमीन पे उतर के, रोड पे उतर के लड़ रही हैं, दलितों के लिए लड़ रही हैं, पिछड़ों के लिए लड़ रही हैं, तो उससे तो ये स्पष्ट है कि उससे ये लोग और आके जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कोई एक ही नेता अगर कोई लड़ रहा है तो वो सिर्फ प्रियंका गांधी जी है। अच्छा, जिस तरीके से समाजवादी के एमएलसी जो है वो टूटकर भाजपा में गए, इसे आप कैसे देखते हैं? फिर अचानक से अखिलेश यादव जी का एक जनसैलाब निकलता है पूर्वांचल के जरिए से, इन सभी मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सीधे पैसे दे के खरीद फरोख्त करने का काम करती है। उनके हर स्टेट में यही है, कहीं भी आप देख लीजिए उनके ऊपर यही आरोप लगता है, और ये आरोप भी नहीं बिल्कुल सही बात है। तो वो लेन देन ऊपर से चल रहा है उनका, भारतीय जनता पार्टी वालों का, समाजवादी वगैरह सब, लेकिन जो है आखिरी में जो आखिरी आदमी तक, जो जनता तक पहुंचेगा उसी का होगा। जहां तक जन सैलाब की बात है, बनारस और गोरखपुर से बड़ा जन सैलाब किसी पार्टी का नहीं हुआ, ना मोदी जी का कर पाया आज तक, जो प्रियंका गांधी जी की मीटिंग में निकला है। अच्छा पुनिया जी, क्या लगता है कि फिर से जो है समाजवादी के साथ कांग्रेस का साथ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी इस बार सारी सीटों पे अकेले लड़ेगी, अपने दम पे लड़ेगी, और इस बार सरकार बना के दिखाएगी। अच्छा, जो 40% भागीदारी की बात कही जा रही महिलाओं का, तो महिलाएं आ रही हैं, मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार यही कह रहा है, सत्ता के लोग कह रहे हैं कि इनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। नहीं, तो वो उनको पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है, कि किस तरह से आवेदन आ रहे हैं। हर सीट पे महिलाओं ने बढ़ चढ़ के आवेदन किया, हर सीट पे कोई ना कोई ऐसी महिला है जिसने आवेदन जरूर किया है। और प्रियंका गांधी जी महिलाओं को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। उनके पिताजी राजीव गांधी जी ने 33% आरक्षण पंचायत में, पंचायत चुनाव में जो जितनी सीटें हैं, प्रधानी, बीडीसी, डीडीसी और आपके प्रमुख में दी थी, इन्होंने उसको और आगे बढ़ाया है और 40% का आरक्षण दिया है। अच्छा, हम जनता से मिल रहे हैं। इसी विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा में हमने काफ़ी कवरेज किया। जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कांग्रेस को भैया हम वोट दें, लेकिन उनका सीएम कौन होगा? और कहीं ना कहीं सत्ता के लोग भी यही कहते हैं कि सीएम कौन होगा कांग्रेस का? कांग्रेस पार्टी कभी शुरुआत से सीएम नहीं देती है अपना। वो उच्च स्तरीय बैठक होती है जो सीटों के हिसाब से फिर तय किया जाता है। तो वो भी अब मैं तो उस लायक नहीं हूँ कि वहाँ बैठूं, लेकिन वो लोग जो प्रियंका गांधी जी हैं, राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, और पूरी CWC है, और जितने भी इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, वो सब बैठेंगे और वो तय करेंगे कि सीएम कौन बनेगा। फिलहाल जो चेहरा हमारा है, हम लोग प्रियंका गांधी जी की मेहनत और जिस तरह से वो लड़ रही हैं आम आदमी के लिए, उसी मेहनत पे, उनके चेहरे पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या प्रियंका गांधी जी सीएम बनेंगी क्या? नहीं, ये तो संभव नहीं है कि मैं आपको बता पाऊं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि प्रियंका गांधी जी सीएम बनेंगी। तनुज पुनिया जी का क्या इच्छा है? हम लोग तो चाहते ही हैं कि प्रियंका गांधी जी हमारी मुख्यमंत्री बने। हम लोग तो चाहते हैं। लगता है कि अगर प्रियंका गांधी जी जो अगर सीएम बन जाए उत्तर प्रदेश से, सबसे पहले सुधार क्या होगा? देखिए, सीएम वो चाहे बने या ना बने, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, और सबसे पहले ये जो प्रतिज्ञाएं उन्होंने ली हैं, जो प्रतिज्ञाएं उन्होंने, जैसे किसान का कर्जा माफ, पहले घंटे के अंदर किसान का कर्जा माफ किया जाएगा। और गेहूं और धान जो आज किसान मारा फिर रहा है, उसको सही रेट नहीं मिल रहा है, उसको खाद नहीं मिल रही है, ये सारे काम पहले किए जाएंगे। युवाओं के लिए नौकरी सबसे पहले निकाली जाएंगी। फिर इसी तरह महिलाओं के लिए जो उन्होंने वादे किए हैं वो सबसे पहले पूरे किए जाएंगे। बस सेवा फ्री कर दी जाएगी। तो ये सब प्रतिज्ञाएं हैं, ये पहले जो काम होने हैं वही हैं, और पहली बैठक मंत्रिमंडल की होगी और ये काम किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ से आपके पापा जो है प्रभारी हैं, तो जानना बहुत जरूरी है कि तनुज पुनिया की जुबान से क्या निकलेगा। हम ये पूछना चाहेंगे कि अब की बार कितने सीटों पार होंगी? अब सीटें पार उसमें मैं कैसे बता सकूं, लेकिन सरकार बनाने योग्य हम लोग की सीटें आ जाएंगी। बाकी उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, 300 कह रहा है, कोई 250 कह रहा है, आप कितना कह रहे हैं? नहीं, हमारी तो 50% से ऊपर रहेंगी सीटें, हम पूरी सरकार अपने बनाएंगे। बहुमत में आ रहे हैं। तो ये हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से तनुज पुनिया थे।
जिनसे हमारी वार्ता हुई, जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कांग्रेस की तरफ से पूरी बात रखी। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।